Good morning, 10th EM students. Today I will continue English lesson 13 3 days to see. और ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ ये जो है आपका हेलन केलर्स की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जिसमें बताया है कि जो हेलन केलर है वो अनेबल टू सी, डेफ एंड डम, यानी वो बोल नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती हैं। तो वो चाहती हैं कि उनको अगर 3 दिन देखने को मिल जाए, यानी उनकी आई साइट 3 दिन के लिए वापस आ जाए, तो वो क्या क्या देखना चाहेंगी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं जो है उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी वजह से जिन्होंने मेरी लाइफ को वर्थ लिविंग बनाया है ना, जीने योग्य बनाया है। उनकी दयालुता की वजह से मैं जीने योग्य बनी हूँ, तो मैं उन लोगों का चेहरा देखना चाहूँगी। Oh, the things that I should see if I had the power of sight for 3 days, है ना। कौन सी चीज़ें मैं देखना चाहूँगी जो कि अगर मुझे 3 दिन के लिए देखने की शक्ति मिले। तो द फर्स्ट डे वुड बी बिजी वन, तो इस तरह से मेरा जो पहला दिन है वो बहुत ही बिजी होगा। आई शुड कॉल टू मी ऑल माई डियर फ्रेंड्स एंड लुक लॉन्ग इन टू देयर फेसेस, मैं अपने प्रिय मित्रों को कॉल करना चाहूँगी एंड उनके चेहरों को बहुत लंबे टाइम तक देखना चाहूँगी। इम्प्रिंटिंग अपॉन माई माइंड, और उनकी छाप अपने मस्तिष्क में रखना चाहूँगी। द आउटवर्ड एविडेंस ऑफ द ब्यूटी डेट इज़ विद इन दैम, और मैं जो है उनकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसकी गवाह बनना चाहूँगी जो उनके अंदर है। आई शुड लेट माई आइज़ रेस्ट टू, और उसके बाद मैं चाहूँगी कि मेरी आँखें रेस्ट करें ऑन द फेस ऑफ ए बेबी, है ना, सो डैट आई कुड कैच विजन ऑफ द ईगर इनोसेंट ब्यूटी विच प्रीसीड्स द इंडिविजुअल्स कॉन्शसनेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स विच लाइफ डेवलप्स। ऑन द फेस ऑफ अ बेबी, एक बच्चे का जैसे फेस होता है ना, जैसे मैं वैसे ही उस टाइप से रेस्ट करना चाहूँगी, ताकि जो है मुझे जो ईगरनेस है, यानी उत्सुकता है, देखने की जो उत्सुकता है, इनोसेंट ब्यूटी, निर्दोष सुंदरता है, ऐसी सुंदर सी ब्यूटी को मैं देख सकूँ। कॉन्शसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, यानी किसी व्यक्तिगत सचेतना ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स की संघर्ष में कैसे वो सचेत रहता है, विच लाइफ डेवलप, जिसकी वजह से वो लाइफ में विकसित होता है, डेवलप होता है। तो मैं ऐसी चीज़ें देखना चाहूँगी। एंड आई शुड लाइक टू लुक इन टू द लोअल ट्रस्टिंग आइज ऑफ माई डॉग्स द ग्रेव कैनी लिटिल स्कूटी, और उसके बाद मैं देखना चाहूँगी जो मेरा डॉग है, कुत्ता है, जो कि बहुत वफादार है, उसकी आंखों में विश्वास, जिसका नाम है कैनी लिटिल स्कूटी, डार्की एंड द स्टॉलवर्ट अंडरस्टैंडिंग ग्रेट डेन हेल्गा हुज वार्म टेंडर एंड प्लेफुल फ्रेंडशिप आर सो कम्फर्टिंग टू मी। ये सभी जो डॉग्स हैं उनको मैं देखना चाहूँगी, जिसकी वजह से जो मुझे क्या फील कराते हैं, मेरे साथ मित्रता के रूप में दोस्तों की तरह खेलते हैं, मुझे वार्म फील कराते हैं, कंफर्ट फील कराते हैं, मैं उनको देखना चाहूँगी। ऑन डैट बिजी फर्स्ट डे आई शुड ऑल्सो व्यू द स्मॉल सिंपल थिंग्स ऑफ माई होम, और उसी बिजी फर्स्ट दिन, बिजी जो पहला दिन है जो इतना बिजी होगा, उसी दिन मैं जो है अपने घर की छोटी छोटी सिंपल सी चीज़ों को देखना चाहूँगी। आई वॉन्ट टू सी द वार्म कलर्स इन द रग्स अंडर माई फीट, मेरे पैर के नीचे जो रग बिछा हुआ है उसका जो कलर है वो क्या है। पिक्चर ऑन द वॉल्स, दीवारों पर कौन कौन सी पिक्चर्स लगी हैं। द इंटीमेट ट्रफर्स डेट ट्रांसफॉर्म ए हाउस इनटू ए होम, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि घर को, हाउस को, मतलब एक लकड़ी के घर को एक होम में बदलती हैं। माई आईज वुड रेस्ट रेस्पेक्टिव, देखिए हाउस और होम में क्या अंतर है, यहाँ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि हाउस होता है 4 दीवारों के घर को हम हाउस कहते हैं, लेकिन जब वो उस घर में जो है लोग रहने लगते हैं, उसको अपने डेकोरेट करते हैं सुंदरता से, तो वो किस में बदल जाता है, होम में बदल जाता है ना। तो माई होम स्वीट होम बोलते हैं, ना कि माई हाउस बोलते हैं। क्लियर। My eyes would rest respectfully on the books in raised type which I have read. माई आइज़ वुड रेस्ट रेस्पेक्टिवली, है ना, और इस तरह से मेरी आँखें वहाँ रेस्ट करेंगी, मतलब उसको पूरी तरीके से अपने आँखों में भर लूँगी, जो कि मेरे घर की जो सुंदरता है कि नीचे फ्लोर पर क्या बिछा है, दीवारों पर कौन सी पिक्चर्स लगी हैं, जिसने जो है मेरे घर को एक होम में बदल दिया। बुक्स इन रेस टाइप्स व्हाट आई हैव रीड, कौन कौन सी मैं बुक पढ़ती हूँ उनको देखूँगी। बट दे वुड बी मोर ईगरली इंटरेस्टेड इन द प्रिंटेड बुक्स विच सीइंग पीपल कैन रीड, मैं उनको देखना चाहूँगा कि भाई देखिए वो जो है बुक्स को
देख नहीं पाती हैं कि क्या है, वो तो सिर्फ पहचानती हैं ऐसे फिंगर से, ठीक है, क्योंकि देख ही नहीं सकती। तो मैं प्रिंटेड बुक्स कि किस तरह से बुक्स प्रिंटेड हैं जिनको मैं पढ़ सकती हूँ, है ना, उनको वो देखना चाहेंगी। इन द आफ्टरनून ऑफ दैट फर्स्ट सीइंग डे, देखिए ये फर्स्ट डे की बात बता रही है कि वो कितना कुछ देखना चाहेंगी। और फर्स्ट दिन जो है, जो देखने का फर्स्ट दिन होगा उसकी दोपहर, आई शुड लाइक अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स एंड इंटॉक्सिकेट माई आईज ऑन द ब्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेचर। और फिर मैं जो है दोपहर में जंगलों में घूमूंगी और वहाँ की नेचर की, प्रकृति की सुंदरता को देखना चाहूँगी। ट्राई डेस्परेटली टू एब्जॉर्ब इन फ्यू आवर्स the vast splendor which is constantly unfolding itself to those who can see। यानी जो लोग देख सकते हैं वो इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं कि क्या सुंदरता है, लेकिन मैं उसको अपनी आंखों में भरना चाहूँगी। ऑन द वे फ्रॉम माई वुडलैंड जॉन्ट माई पाथ would lie near a farm so that I might see the patient horses plowing the field। Perhaps I should see only a tractor। ये मैंने कभी ट्रैक्टर देखा हो, मैं कैसे फील्ड को वो प्लो करते हैं, जोतते हैं, मैं हॉर्सेस को देखना चाहूँगी। सीरीन कॉन्टेंट ऑफ मैन लिविंग क्लोज टू द सॉइल, कैसे जो है लोग जो है मिट्टी में रहते हैं। इट शुड ट्रेड फॉर द ग्लोरी ऑफ कलरफुल सनसेट। और मैं इस तरह से जो सनसेट है यानी सूरज जब छिपता है तो किस तरह से कलरफुल लगता है उसको देखना चाहूँगी। अब आता है सेकेंड डे का। देखिए फर्स्ट डे का उसने कितना कुछ बताया कि वो फर्स्ट डे को वो कितना कितना देखना चाहेगी। इसका मतलब ये है कि जो लोगों के पास आंखें होती हैं वो आंखों की कीमत नहीं समझ पाते हैं। वो चाहती है कि अगर मेरे पास आंखें वापस आ जाएं, वो भी केवल 3 दिन के लिए, तो मैं कितना कुछ देखना चाहूँगी। तो ये उसकी कह सकते हैं कि उसकी इच्छा है ये। तो द नेक्स्ट डे, द सेकेंड डे ऑफ साइट यानी दिखने का दूसरा दिन में, आई शुड अराइज विद द डॉन, मैं बहुत जल्दी उठ जाऊँगी। डॉन मतलब बहुत जल्दी उठ जाऊँगी। एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, कि किस तरह से रात दिन में बदलती है। मैं उस थ्रिलिंग करने वाले, इंजॉय करने वाले जादू को देखना चाहूँगी, किस तरह से धीरे धीरे रात जो है दिन में बदलती है। आई शुड बिहोल्ड विद ऑ द मैग्निफिसेंट पैनोरमा ऑफ लाइट विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, कि किस तरह से जो सूरज है वो सोती हुई अर्थ को जगाता है। मैं उस एक्साइटिंग मूवमेंट को देखना चाहूँगी। दिस डे आई शुड डिवोट टू ए हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट, है ना। और इस तरह से मैं इस दिन आई शुड डिवोट अ हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की ये जो ग्लिम्स नज़ारे हैं कि पिछले पास्ट में क्या था, भूतकाल में क्या था, प्रेजेंट में क्या है। आई शुड वॉन्ट टू सी द पीगेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करता है। कैलिडोस्कोप ऑफ द एजेस, अपने युगों को कैसे चेंज करता है। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे, एक दिन में वो कितना कुछ करता है, वो सब चीज़ों को मैं देखना चाहूँगी। सो ऑन दिस माई सेकेंड डे ऑफ साइट आई शुड ट्राई टू प्रूव इनटू सोल ऑफ मैन थ्रू आउट हिज आर्ट। तो इस तरीके से मैं एक व्यक्ति की आत्मा तक पहुंचना चाहूँगी कि वो अपने आर्ट से, अपने कला से किस तरह से विकसित होता है, क्या क्या करता है अपने पूरे दिन में, वह देखना चाहूँगी। द थिंग्स आई न्यू थ्रू टच आई शुड नाउ सी, क्योंकि अब मैं जो है जो मैं जिन चीज़ों को मैं छूकर देख पाती थी लेकिन अब मैं देख सकती हूँ, तो ओ देयर इज सो मच रिच मीनिंग एंड ब्यूटी इन द आर्ट ऑफ द एजेस फॉर यू, यू हैव आइज टू सी। आपके पास आंखें हैं तो आप देख सकते हो। तो मैं इस तरह से सुंदरता को देखना चाहूँगी। और उसी दिन की शाम को आई शुड स्पेंड एट द थिएटर और एट द मूवी, थिएटर में मैं मूवी देखना चाहूँगी, वहाँ अपना मूवी देखने में टाइम स्पेंड करना चाहूँगी उस दिन। इवन नाउ आई ऑफन अटेंड थिएटिकल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल शॉर्ट, सभी प्रकार की जो थिएटर में परफॉर्मेंस होती हैं मैं उनको अटेंड करती हूँ। बट द एक्शन ऑफ द प्ले मस्ट बी स्पेल्ड इन टू माई हैंड्स ऑफ बाय अ कंपेनियन, लेकिन जो वहाँ पर एक्टर एक्शन करता है वो सिर्फ एक मेरा जो साथी है वो हैंड से मुझे बताता है कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, क्योंकि मैं ना तो देख सकती ना बोल सकती हूँ। तो लेकिन अब मेरे पास आंखें होंगी, बट आई शुड लाइक टू सी विद माई ओन आईज, मैं अपनी आंखों से, खुद की आंखों से ये सब चीज़ें देख सकती हूँ। फैसिनेटिंग फिगर ऑफ हेमलेट, कि हेमलेट क्या है, और द गस्टिंग हेमलेट एक शेक्सपियर का ये जो है नोवेल है
बहुत अच्छा नोवेल है, उसने लिखा है शेक्सपियर ने। और द गस्टी फाल्स्टाफ एमिड कलरफुल एलिजाबेथ इन ट्रैपिंग, और किस तरह से हेमलेट जो है एलिजाबेथ को फंसाता है, उसके उस चीज़ को मैं अपनी आंखों से, खुद की आंखों से देखना चाहूँगी। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन एंजियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स। अब फॉलोइंग मॉर्निंग मतलब जो उसकी थर्ड दिन की बात कर रही है, उसकी सुबह भी मैं सुबह जल्दी ही उठ जाऊंगी और मैं ग्रीट करूंगी यानी वेलकम करूंगी किसका, कैसे रात दिन में बदलती है। न्यू डिलाइट्स फॉर आई एम श्योर डेट फॉर दोज हु हैव आईज विच रियली सी, जो लोग आंखें होती है जिनके पास और रियल में देखते हैं, द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परपेचुअली न्यू रिवीलेशन ऑफ द ब्यूटी। हर दिन का जो भोर होती है, डॉन मीन्स होता है भोर, यानी सन निकलने से पहले और मून छुपने से पहले का जो समय होता है वो डॉन कहलाता है, जिसे हम कहते हैं भोर हुई, अब जाग उठ। तो उसमें कितनी सुंदरता होती छिपी हुई होती है, उसको मैं देखना चाहूँगी। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई इमेजिन मिरेकल इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट, और ये मेरा जो लास्ट और थर्ड डे होगा। टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क अ डे वर्क ऑफ द प्रेजेंट एमिड हॉन्ट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। मैं देखना चाहूँगी कि जो आज का व्यक्ति है वो कैसे संसार के जीवन कार्य करने में अपना दिन निकालता है, अपने जीवन को किस तरह से बिजी करता है, कौन कौन से कार्य करता है, एंड वेयर कैन वन फाइंड टू सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशंस ऑफ मैन एज इन न्यूयॉर्क सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। तो इस तरह से ये पूरा शहर मेरा आज के दिन का लक्ष्य होगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।